दोस्तों, अमेरिका के संभावित हमले से पहले ईरान बड़ी तैयारी कर रहा है, लेकिन ये किस तरह की तैयारी है आपको इस वीडियो में बताएंगे। इनके अलावा ईरान के सपोर्ट में एक बार फिर तुर्की ने बड़ा ऐलान किया है, साफ कह दिया है ईरान पर हमला मतलब इलाके को आग में झोंक देना। इनके अलावा आपको बताएंगे जिसका नमक खाया उसी से बगावत। अमेरिका पर ही नेतन्याहू ने फोड़ दिया अपने सैनिकों की मौत का ठिकरा। इतना ही नहीं, फिलिस्तीन को लेकर नेतन्याहू का बड़बोलापन भी सामने आया है। तो चलिए बात करते हैं पूरी खबर क्या है। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान को लेकर लगातार आ रहे बयान हालात को और उलझा रहे हैं। एक तरफ अमेरिका अपने एयरक्राफ्ट कैरियर और युद्धपोत इलाके की तरफ भेज रहा है, तो दूसरी तरफ ट्रंप कूटनीति यानी बातचीत की बात भी कर रहे हैं। ट्रंप ने अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस से कहा कि ईरान के पास हमारा बेड़ा बहुत बड़ा है, वेनेजुएला के पास मौजूद बेड़े से भी बड़ा। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ईरान अब भी बातचीत करना चाहता है। ट्रंप के इन बयानों पर वाशिंगटन में अल जजीरा के रिपोर्टर मुराद हाशिम कहते हैं कि हालात अब भी साफ नहीं है, हर विकल्प खुला हुआ है। ट्रंप खुद मानते हैं कि बातचीत का रास्ता अभी बंद नहीं हुआ है, लेकिन वो बातचीत अमेरिका की शर्तों पर होगी। ये शर्तें ईरान के परमाणु कार्यक्रम, मिसाइल कार्यक्रम और इलाके में उसके असर से जुड़ी। दूसरी तरफ ईरान भी बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन वो अमेरिकी धमकियों के दबाव में बात करने को तैयार नहीं। तेहरान में अल जजीरा के ब्यूरो चीफ नूरुद्दीन अल दुगैर कहते हैं कि ईरानी पक्ष ने कभी ये नहीं कहा कि कूटनीति का रास्ता बंद हो गया है। उनके मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की जमीन तैयार करने के लिए कूटनीतिक कोशिशें चल रही। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची पहले अल जजीरा से कह चुके हैं कि दोनों देशों के बीच कुछ प्रस्ताव पर चर्चा हो रही। इलाके के कुछ देश भी इसमें भूमिका निभा रहे हैं। ईरान की कतर, ओमान और सऊदी अरब से फोन पर बातचीत हुई है। इससे साफ होता है कि बातचीत की मेज पर लौटने की इच्छा अभी मौजूद है। ईरान का कहना है कि उसकी भी कुछ शर्तें हैं। बातचीत ऐसी होनी चाहिए जिसमें दोनों देशों को फायदा हो, यानी विन विन समझौता। साथ ही ये किसी अमेरिकी दबाव या आदेश के बिना हो। वहीं अमेरिका ईरान पर कई शर्तें थोपना चाहता है। उसका परमाणु कार्यक्रम, मिसाइल ताकत और क्षेत्रीय नीतियां। कुछ मामलों में बात ईरान इजराइल संबंधों तक पहुंच सकती है, जो ईरान के लिए एक लाल रेखा है। हालांकि ईरान बातचीत के रास्ते को तरजीह दे रहा है, लेकिन वहां के सैन्य विश्लेषक अमेरिकी हमले की संभावना से इनकार नहीं कर रहे। इसी वजह से सैन्य स्तर पर तैयारियां की जा रही है। अल जजीरा के मुताबिक इस बार अगर टकराव हुआ तो उसका स्तर इजराइल के साथ हुई पिछली लड़ाई से काफी अलग और ज्यादा गंभीर हो सकता है। ईरान को यह भी डर है कि उसकी सीमाओं का इस्तेमाल खासकर इराक के रास्ते हथियारबंद गुटों को अंदर भेजने के लिए किया जा सकता है, ताकि कुछ इलाकों पर कब्जा किया जा सके। अल जजीरा के मुताबिक ईरान कई स्तरों पर तैयारी कर रहा है। थल सेना, नौसेना, एयर डिफेंस और मिसाइल सिस्टम की तैनाती बढ़ाई जा रही है। ईरानी अनुमान है कि अगर जंग हुई तो वो किसी खास इलाके में सीधे टकराव के रूप में होगी और इसमें ज्यादा असरदार हथियारों का इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान ने अल जजीरा को दिए एक इंटरव्यू में साफ कहा है कि ईरान पर हमला करना और नई जंग शुरू करना पूरी तरह गलत होगा। उनका कहना है कि इससे पूरे मध्य पूर्व की हालत और बिगड़ जाएगी। हाकन फिदान ने खास तौर पर ट्रंप प्रशासन से अपील की कि वो ईरान के साथ दोबारा परमाणु बातचीत यानी न्यूक्लियर डील शुरू करे, क्योंकि ईरान इसके लिए तैयार है। उन्होंने कहा ईरान पर हमला करना गलत है, दोबारा युद्ध शुरू करना गलत है। ईरान न्यूक्लियर मुद्दे पर बातचीत के लिए तैयार है। हाकन फिदान ने चेतावनी दी कि ईरान पर किसी भी तरह का हमला पूरे क्षेत्र को आग में झोंक सकता है। उन्होंने कहा कि उनका हमेशा से अमेरिकी अधिकारियों को यही सुझाव रहा है कि ईरान के साथ मुद्दों को एक एक करके सुलझाइए। पहले न्यूक्लियर मसले से शुरुआत करें, उसे खत्म करें, फिर दूसरे मसलों पर बात करें। उनके मुताबिक तेहरान परमाणु मुद्दे पर बातचीत करने को तैयार है, लेकिन इसके लिए भरोसे का माहौल बनाना जरूरी है। तुर्की की बात इसलिए भी अहम है क्योंकि तुर्की और ईरान के बीच करीब
530 किलोमीटर लंबी सीमा है। तुर्की लंबे समय से ईरान के खिलाफ किसी भी सैन्य कार्रवाई का विरोध करता आया है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान पहले ही साफ कर चुके हैं कि उनका देश इलाके को अराजकता की ओर धकेलने वाली किसी भी कोशिश का हिस्सा नहीं बनेगा। दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि तुर्की के विदेश मंत्री और ईरानी विदेश मंत्री ने ताज़ा हालात पर चर्चा भी की है और तुर्की खुलकर ईरान के साथ खड़े रहने का ऐलान किया है। वहीं नेतन्याहू ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस्राएल के पास जरूरी गोला बारूद खत्म हो गया था, इस वजह से कुछ सैनिकों की जान चली गई। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि इस वजह से कितने सैनिकों की मौत हुई। इजरायली पीएम ने सीधे तौर पर पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन का नाम नहीं लिया, लेकिन कहा कि यह हथियार रोक तब खत्म हुई जब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने। उनके मुताबिक ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही इजरायल को फिर से हथियार मिलने लगे। नेतन्याहू ने कहा कि विदेशी सैन्य सहायता पर निर्भरता कम करने के लिए वो एक मजबूत और स्वतंत्र घरेलू हथियार इंडस्ट्री बनाएंगे। नेतन्याहू ने कहा कि युद्ध में सैनिकों की मौत होना आम बात है, लेकिन कई मौतें रोकी जा सकती थी। गोला बारूद की कमी के कारण सैनिकों को घरों में घुसकर लड़ना पड़ा, जिससे जाने गई। उन्होंने दावा किया कि आगे ऐसा दोबारा नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले 10 साल में इजरायल अमेरिका पर हथियारों के लिए निर्भरता कम करना चाहता है, ताकि हथियार या गोला बारूद की कभी कमी ना हो। नेतन्याहू ने कहा कि गाजा से आखिरी बंधक की वापसी के बाद इजरायल का पूरा फोकस हमास से हथियार छीनने और गाजा को पूरी तरह खाली कराने पर है। जब तक ये दोनों लक्ष्य पूरे नहीं होते, तब तक गाजा में किसी भी तरह का पुनर्निर्माण नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि गाजा में डेवलपमेंट का काम पहले शुरू हो सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मतलब गाजा को लेकर नेतन्याहू की नीयत में पूरी तरह गोबर भरा हुआ है। बरबोलेपन नेतन्याहू ने यह भी कहा कि एक अलग फिलिस्तीनी देश बनने की कोई संभावना नहीं है और ना ही ऐसा होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इजरायल गाजा और कब्जे वाले वेस्ट बैंक दोनों पर कंट्रोल बनाए रखेगा, भले ही बाकी देश एक अलग फिलिस्तीन को मान्यता देते रहे। नेतन्याहू ने कहा कि 2 स्टेट सॉल्यूशन को लागू होने से उन्होंने बार बार रोका है। नेतन्याहू ने दोहराया कि इजरायल जॉर्डन नदी से लेकर समुद्र तक कंट्रोल बनाए रखेगा। वैसे आपको यह भी बता दें कि नेतन्याहू का इस तरह का बयान अब लगातार आते रहेंगे, क्योंकि इजरायल में बहुत जल्द चुनाव होने वाला है और इनको चुनाव भी जीतना है। क्योंकि अगर ये सत्ता से हाथ धो बैठते हैं तो इसका मतलब नेतन्याहू का जेल जाना तय है, क्योंकि इस अपराधी पर इतने बड़े बड़े केसेस हैं कि खुद ट्रंप इसके लिए माफी की अपील कर रहे हैं। उन्होंने ईरान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के हालिया बयानों का भी जिक्र किया। नेतन्याहू ने कहा कि ट्रंप अपना फैसला खुद लेंगे और इजरायल अपना, लेकिन अगर ईरान ने इजरायल पर हमला करने की बड़ी गलती की तो इजरायल ऐसा जवाब देगा जैसा ईरान ने पहले कभी नहीं देखा होगा। दोस्तों, आपको जानकर शायद ये हैरानी होगी कि वार पावर इजरायल की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका इजरायल को हर साल लगभग 3.8 अरब डॉलर यानी करीब 32,000 करोड़ रुपए का सैन्य सहायता देता है। मतलब एक ऐसे शासन को जो खुलेआम युद्ध अपराध कर रहा है। यह सहायता 2016 में साइन हुए 10 साल के समझौते के तहत दी जाती है। यह 2019 से शुरू हुआ और 2028 तक चलेगा। इस मेमोरेंडम के तहत कुल 38 अरब डॉलर की सहायता का वादा किया गया था, जो हर साल बराबर किश्तों में मिलती है। यह समझौता ओबामा प्रशासन में हुआ था। अमेरिकी कांग्रेस हर साल इसे अप्रूव करती है। बाकी ये तो है ही, इनके अलावा ऊपर से गाजा युद्ध में अमेरिका ने अलग से मदद की, लेकिन फिर भी इजरायल बाइडेन प्रशासन की आलोचना कर रहे हैं। वैसे ये सच है कि ये लोग किसी के नहीं होते हैं। खैर, इस पर आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो मिलते हैं एक और रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।